हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर सेकंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया था। एक न्यूमेरिकल भी किया था और लास्टली हमने एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले स्पीड और वेलोसिटी पे डिफरेंस को समझेंगे। इसके बाद में फिर आगे का ग्राफ्स के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में वो क्या है, तो देखो स्पीड में क्या होता है। स्पीड की डेफिनेशन लिखी सबसे पहले, तो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो है डिस्टेंस। हमारे पास ये किस पर चेंज होने की रेट है, हमारे पास डिस्टेंस पर। हमने पढ़ा था कल स्पीड की फॉर्मूले पे, ये क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस चेंज होगी विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम यहाँ पर। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दोनों पे बस एक ही वर्ड चेंज होता है। यहाँ पर इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और यहाँ पर हो जाता है इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट में चेंज को शो करता है। ठीक है, स्पीड क्या, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। हमने पढ़ा था कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे हम जानते थे कि डिस्टेंस भी स्केलर होती है, वैसे ही मैंने कल डिस्कस किया था कि स्पीड भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सेकंड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस क्या है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। अब देखो स्पीड नेगेटिव कैसे नहीं हो सकती है। अगर कोई आदमी मूव कर रहा है, अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसकी स्पीड कुछ ना कुछ तो होगी, या अगर ट्रैवल नहीं भी कर रहा होगा तो उसकी स्पीड ज़ीरो होगी। लेकिन अगर ट्रैवल करेगा तो ज़ीरो से ज़्यादा कुछ ना कुछ स्पीड होगी। नेगेटिव में तो उसकी स्पीड कभी भी नहीं हो सकती, है ना। अब यहाँ पर है कि वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। वेलोसिटी कैसे नेगेटिव हो सकती है, देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको और अच्छे से बताना चाहूँ तो वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और आप सभी को पता है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो आ जाएगी। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमको। और अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव होगा तो हमको जो वेलोसिटी मिलेगी वो भी कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। सो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो सकती है, नेगेटिव पॉसिबल है। बट वैसे ही अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो अगर किसी पर्सन ने कुछ ट्रैवल किया है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करी है, तो वो डिस्टेंस या तो ज़ीरो होगी या तो कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर होगी। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो डिस्टेंस अगर नेगेटिव नहीं होती तो स्पीड भी नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं देगी। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। चलिए अभी अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कल इसको मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर समझें तो वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मैंने जैसे कि बताया था आप लोगों को कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो होता है, जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अब वैसे ही डेफिनेशन भी कहती है कि वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो भी हमारे पास वेलोसिटी होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस। अब स्मॉल चेंज कहाँ से आया यहाँ पर, क्योंकि जब पर्टिकुलर टाइम की बात होगी, किसी छोटे से टाइम की बात होगी, लेट सपोज 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड या और कुछ भी टाइम हो सकता है, तो उस छोटे से टाइम पर जो चेंज होगा वो हमारे पास बहुत छोटा सा होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और स्मॉल चेंज इन टाइम मतलब टाइम पर भी चेंज हम लोग बहुत छोटा सा वहाँ पर लेकर चलते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल होगा डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पर डी एक्स क्या है, देखिए एक्स तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डी क्या शो करता है, डी मतलब एक बहुत छोटी सी छोटी क्वांटिटी को शो करता है। स्मॉल क्वांटिटीज़ को शो करने के लिए हम लोग डी यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ऐसे ही टाइम भी छोटी सी क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग इसके लिए भी डी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए अगला है हमारे पास ग्राफ। अब हमको जो ग्राफ में पढ़ना है तो ग्राफ के दो टर्म्स के बारे में पढ़नी है। एक तो स्लोप के बारे में पढ़ना है, एक तो पढ़ना है एरिया अंडर स्लोप के बारे में। तो देखिए जैसे एक ग्राफ बना हुआ है, इस पर जो ये वाई एक्सिस, जिसको आप लोग वाई एक्सिस नाम से जानते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट को शो करती है और इसको हम एक्स के साथ डिनोट करते हैं। और जो यहाँ पर एक्स एक्सिस है हमारी, वो टाइम टी को रिप्रेजेंट करती है ना, टाइम को रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम लोग टी के साथ में डिनोट करते हैं। अभी देखिए एक कर्व ड्रॉ है यहाँ पर जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रही है इस पर। पहले यहाँ डिस्टेंस थोड़ी सी कम थी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। ये डिस्प्लेसमेंट हमारा कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है टाइम भी हमारा बढ़ ही रहा है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि टाइम के साथ में क्या चेंज होता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जा रहा है।
डिस्प्लेसमेंट जब भी टाइम के साथ में चेंज होता है तो वो क्या बनता है, वेलोसिटी बनता है हमारे पास। हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, किसकी रिस्पेक्ट पर चेंज हो रहा है, टाइम की रिस्पेक्ट पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर समझे तो जो हमारे पास कर्व बना है, वेलोसिटी वाली जो लाइन है हमारे पास, इसके बिटवीन और एक्स एक्सिस के बिटवीन एक एंगल बना हुआ थीटा। ठीक है, थीटा समझ में आता है हमको, थीटा। अगर इस थीटा की वैल्यू चाहिए हो तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ऐसे पर्टिकुलर इसको ऐसे करके मिला दूँ यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। और ईमानदारी से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या बन गया, एक राइट ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल पर थीटा, मुझे इस वाली साइड की वैल्यू पता होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें तो नोन होगा ना कितना है, टाइम पीरियड हमें गिवन होगा कितना है। तो मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस के साथ में एक एंगल ले सकता हूँ जो कि होता है टेन थीटा। आप सभी ने क्लास 10th इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा था ये, है ना, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा हमारे पास परपेंडिकुलर, ये लाइन एक्स के साथ चलती है। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू होगी ये एक्स होगी। यहाँ पर डेल्टा एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी सी भी हो सकती है, चेंज हो रही होगी वैल्यू हमारे पास, है ना, इसलिए हमने डेल्टा एक्स लिखा है। और जो ये वाली लाइन होगी ये किसको शो करती है, टाइम टी को। टाइम भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है इसलिए हम लोगों ने डेल्टा टी लिखा है। तो डेल एक्स बाय डेल टी भी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी होती है। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो कुछ चीज़ें हैं वो है कि स्लोप कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। मतलब स्लोप हमारे पास पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और ज़ीरो भी होगा। अब जैसे यहाँ पर थीटा बना था ना, ये जो थीटा बना था, इस थीटा के ऊपर ही डिपेंड करता है कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो यहाँ पर हम समझते हैं, देखो क्या है हमारे पास कि इफ़ थीटा इज़ लेस देन 90, जैसे कि अभी ये इस ड्राइंग पे बना हुआ है कि थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम होगी तो जो हमारा स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर इसी थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो जाएगी तो हमारा जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। और इस थीटा की वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो हमारा जो स्लोप होगा वो भी ज़ीरो होगा। इनको हम एक ग्राफ्स के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो ये है हमारे पास कुछ ग्राफ्स। सबसे पहला है जो यहाँ पर ग्राफ बने हैं, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले क्या है, एक ग्राफ होता है हमारे पास एक्स और टी। यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स है डिस्प्लेसमेंट और टी है हमारे पास टाइम। यहाँ पर जो एक कर्व ड्रॉ किया हमने, इसके बिटवीन जो बनने वाला एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है हमारे पास, छोटा सा एंगल है ना। लेस देन 90 डिग्री होगी तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, अब देखिए डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यहाँ पर चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, जो कि क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी होती है। यहाँ पर स्लोप कैसा है हमारे पास, पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से जो ड्रॉ होगा, हमारे को ग्राफ में बस इतना ही समझना है कि ग्राफ अगर इस तरीके से बनेगा तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखिए सेकंड वाला अगर देखें, अभी भी जो ये एक्सिस है वो हमारे पास एक्स डिस्प्लेसमेंट को शो करती है, ये जो एक्सिस है हमारे पास ये टाइम टी को शो करती है हमारे पास। ठीक है, अब ये एक कर्व बना हुआ है इस तरीके से। अब इस कर्व की अगर मैं इधर साइड को एंगल देखूं तो ये कितना है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। स्लोप हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, स्लोप हमारा नेगेटिव होगा। देखो ऐसे भी समझ सकते हो कि इस वाले ग्राफ के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, दोनों कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही हैं। इंक्रीज हो रही मतलब ऐड ऑन होती जा रही है, पॉजिटिव है। यहाँ पर समझें तो देखो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट है, ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। कम होती जा रही है मतलब माइनस हो रही है, नेगेटिव वैल्यूज होती जा रही है हमारे पास। तो स्लोप कैसा है हमारे पास, नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, अब देखिए कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ्स के बारे में बात करें तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। पोजीशन ग्राफ, पोजीशन और टाइम ग्राफ जो होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ ग्राफ्स है। पहला ग्राफ है, ये एक्सिस है हमारे पास x मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सिस है हमारे पास t मतलब टाइम। ये बना हुआ है हमारे पास एक ग्राफ, कर्व बना हुआ है। ठीक है, जो एक कर्व है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। देखो ये हर जगह सेम इंक्रीज हो रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो t की वैल्यू थी उसकी रिस्पेक्ट में जो v की वैल्यू है उसी रेशो के साथ ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, मतलब इक्वली बढ़ रहा है ना। अगर इक्वली बढ़ेगा तो हमारे पास जो मोशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ऐसा ग्राफ बना, हम ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, वेलोसिटी फिक्स्ड होगी।
ठीक है, वेलोसिटी फिक्स्ड होगी, ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पर देखिए सेकंड वाले के अंदर क्या है, सेकंड वाला एक्सेलरेशन लिखा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। कैसे, यहाँ पर क्या था, थोड़े से टाइम में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर अगले थोड़े टाइम में थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब आगे टाइम कम लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है। देखिए छोटे से टाइम पर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है ना, तो मतलब क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, टाइम कम लगेगा, तो हमारे पास वेलोसिटी कैसी हो रही होगी, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होगी, तो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। हमने कल की क्लास में पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या होता है, जब भी वेलोसिटी हमारे पास कंटिन्यूसली चेंज हो और इंक्रीज़ हो तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए अगला जो ग्राफ है, अगले ग्राफ पे क्या है, एक्स एक्सिस अभी भी किसको शो कर रही है, ये वाली एक्स एक्सिस, सॉरी जो वाई एक्सिस है जिसको हमने एक्स के साथ डिनोट किया हुआ है, क्योंकि एक्स किस बात को शो करता है हमारे पास, एक्स बताता है डिस्प्लेसमेंट को, है ना, एक्स डिस्प्लेसमेंट को बताता है। इस ग्राफ के अंदर अगर आप ध्यान दें तो टाइम की वैल्यू तो इंक्रीज़ हो रही है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, वो फिक्स पॉइंट पर है ना, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है हमारे पास, ज़ीरो है, वेलोसिटी भी कितनी होगी, ज़ीरो होगी, है ना, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी भी हमारे पास ज़ीरो होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पर होगा, वो रेस्ट पोजीशन पर होगा। किस पोजीशन पर होगा, रेस्ट पोजीशन पर होगा। ठीक, अगला चौथा ग्राफ देखिए, चौथे में एक्स अभी भी डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, टी हमारे पास टाइम को शो करता है। ये जो ग्राफ बना हुआ है, कर्व जो ड्रॉ किया, इसमें पहले वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही थी, इसके बाद में ये वैल्यू आगे जा कर के घटने लगी, है ना, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज़ होने लगी, तो ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी वाला ग्राफ हो गया हमारे पास। और हम सभी ने पढ़ा है कि डिक्रीजिंग वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। हमने एक्सेलरेशन के टाइम पे पढ़ा था कि वेलोसिटी अगर डिक्रीज़ होगी तो रिटार्डेशन कहेंगे, वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, आई होप ये याद भी होगा और आप सभी को समझ में भी आया होगा। अगला है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ था तो वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिप्रेजेंट करता है, वैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो वो दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी और टाइम को। ठीक है, चलिए समझते हैं। जो पहला ग्राफ है, ये एक्सिस हमारे पास वेलोसिटी v को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली एक्सिस टाइम को। ये इस तरीके से हमारे पास क्या बना हुआ है, एक कर्व हमने ड्रॉ करके रखा। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ रही है, वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी उसकी बढ़ती जा रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है मतलब वेलोसिटी की वैल्यू पे चेंज आ रहा है ना, वेलोसिटी की वैल्यू पर चेंज आ रहा है, और हम सभी जानते हैं कि अगर वैल्यू पे चेंज आ रहा है वेलोसिटी की तो वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा हमारे पास। ठीक है, और जो यहाँ पर चेंज है वेलोसिटी पर वो कंटिन्यूसली एक जैसा हो रहा है, मतलब जितना चेंज इधर पर हो रहा था उतना ही चेंज आगे है, उतना ही चेंज आगे, टी की हर वैल्यू के लिए सेम चेंज हो रहा है हमारे पास। तो हम क्या कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब वैल्यू तो चेंज हो रही है बट यूनिफॉर्मली हो रही है, एक जैसी वैल्यू चेंज हो रही है हमेशा, है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। अगले वाले पर देखिए, अगले वाले में ये वापस से हमारे पास वेलोसिटी ये टाइम है, थोड़े से टाइम पर वेलोसिटी कुछ थी, फिर जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है वेलोसिटी की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे टाइम हो रहा है वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, तो हम इसका कहेंगे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन कहेंगे, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ तो रही है और एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब वेलोसिटी पे अगर चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सेलरेशन, इसके बाद में वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, अब थर्ड वाले पे देखिए, वापस से वेलोसिटी और टाइम, इस वाले के अंदर भी क्या हो रहा है, जो कर्व ड्रॉ है इस पे पहले तो वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, उसके बाद वैल्यू डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई। ये किसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है हमारे पास वेलोसिटी की, और वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो क्या कहेंगे हम इसको, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कहेंगे। अगला समझिए, अगले पे क्या है हमारे पास, वेलोसिटी टाइम, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू कंटिन्यूसली घट रही है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, कंटिन्यूसली कम हो रही है। वेलोसिटी जब भी कम होती है तो हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी घटने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, वेलोसिटी घटने को क्या कहते हैं हम लोग, रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, अगले ग्राफ को देखिए, अगले ग्राफ पे ये वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर फिक्स है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी बिल्कुल फिक्स है, वेलोसिटी की जो भी वैल्यू होगी वो बिल्कुल फिक्स रहेगी। और वेलोसिटी अगर फिक्स है मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन
ज़ीरो है, इसको ही हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, क्योंकि सेम वेलोसिटी के साथ जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रैवल कर रहा होगा। ठीक है, तो स्लोप के बारे में तो हमने समझ लिया। अब जो लास्ट चीज़ है, अगली चीज़, उसको समझते हैं। अगला है हमारे पास एरिया अंडर कर्व। तो जैसे एक ग्राफ था, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये हमने ऐसे करके एक कर्व ड्रॉ किया था। ठीक, एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या है कि इस कर्व के साथ नीचे जो भी इसका एरिया आएगा, जितना भी एरिया इस कर्व ने कवर किया होगा, मैंने ऐसे करके बना लिया ये, तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को इस कर्व ने हमारे पास क्या किया, कवर किया हुआ है ना। इस कर्व के अंदर इतना ही एरिया आता है। अब ये एरिया किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पर किस बात के लिए, जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए, किसके लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए जो एरिया होता है अंडर द कर्व, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया अंडर कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो कर्व के अंडर जो एरिया है हमारे पास, वो क्या देता है हमको, डिस्प्लेसमेंट देता है। अब इसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग अगर बताऊँ तो ये एरिया कैसे निकलता, ये तो एक ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जो कि अगर हम कैलकुलेट करते तो वही एरिया क्या कहलाता, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है ना। आई होप ये सभी को समझ आया होगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो पर कुछ क्वेश्चंस के साथ इसके बाद में फिर आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। आई होप ये सभी को क्लियर हो चुका होगा।